अगर मेरे घर वाले राज़ी हैं तब तो मैं उससे शादी करूँगा, वरना मैं नहीं कर रहा। ये सोच होनी चाहिए हर आज की जनरेशन की। प्यार व्यार क्या तेल लेने भाई, घर वालों से प्यार नहीं है क्या तुम्हें? और बीजेपी कर रही है बढ़िया काम। अगर वो इस मूवी को प्रमोट कर रही है तो बढ़िया काम कर रही है। तो इस मंदिर जाओ, नॉलेज चाहिए होंगे तो उस मंदिर जाओ। दर बदर इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, सिर्फ अल्लाह से दुआ मांगो। तो भाई आज देखने जा रहे हैं द केरला स्टोरी। बहुत सारे व्यू आ रहे हैं इस पे कि ये मूवी देखनी चाहिए, नहीं देखनी चाहिए, प्रोपेगेंडा मूवी है, और भी कई सारी बातें आ रही हैं। तो इसको खुद देखते हैं और खुद डिसाइड करते हैं कि देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। और हमारा रिव्यू क्या होगा इस मूवी पे वो बताऊँगा खुले आम। कोई कवर नहीं करना, कोई ऊपर से कोई बड़ा चढ़ा के बात नहीं बोलनी, ना ही कोई दब के बात बोलनी है। जो सीधी बात होगी वो करेंगे। पहले एक बार पिक्चर देख लेते हैं, पिक्चर में क्या है क्या नहीं है सब कुछ बताएंगे फिर। भाई आर के पुरम सेक्टर 12 में संगम सिनेमा है। 2 टिकट्स हमने बुक करा रखी थी, एक भाई और ऐड हो गया हमारे साथ, तो यहीं पे आके टिकट लेंगे। आप हमारे साथ के पीछे की सीट की तो शायद मन नहीं मिलेगी नहीं भाई, हो सकता है। ऑनलाइन तो दिखी थी एक T11 खाली पड़ी थी, लेकिन वो ऑनलाइन बुक नहीं हो रही थी। वहाँ पे लिखा रहा था कि एट द मोमेंट यहीं आके बुक करनी पड़ेगी। तो अब देखते हैं। ये है भाई संगम सिनेमा पूरा। मैं बहुत साल पहले आया था, तब तो एक खंडर सा था, अब तो बहुत अच्छा बना दिया। नॉलेज चाहिए होंगे तो उस मंदिर जाओ, आकर चाहिए होंगे तो उस मंदिर जाओ। दर बदर इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, सिर्फ अल्लाह से दुआ मांगो। पर तुम एक बार सोचो, कोई गॉड का बेटा सूली पर लटकाया जा रहा है जिंदा, और गॉड आकर अपने बेटे को नहीं बचा पा रहा, वो तुम लोग को कैसे बचाएगा? जात और धर्म के चक्कर में किसी भी लड़का से शादी कर देते। अब हम लोगों को मुस्लिम लड़का से प्यार हुआ तो क्या कोई गुनाह हुआ क्या? तो भाई मूवी हम देख के आ चुके हैं वापस। अब एक एक रिव्यू ले लेते हैं जो जो हम साथ देखने गए थे। तो ऐसा मत सोचना कि कुछ भी कि हम हिंदू हैं या हम सिख हैं तो हम इसलिए ऐसा रिव्यू दे रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मूवी देखने के बाद रिव्यू बनना चाहिए वही बना है। मूवी बिल्कुल ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है, क्योंकि आप जब मूवी देखते हो ना, जब एंड होता है इसका, तो जिन जिन के साथ वो इंसिडेंट हुआ था उन सब के फैमिली के रिव्यू आ रहे हैं, तो उससे पता लगता है कि बिल्कुल मूवी एकदम जेन्युइन है, कोई स्क्रिप्टेड नहीं है कि कुछ अपने आप बना दी हो। ये जो भी मतलब मूवी है सच है, मूवी बिल्कुल जो भी मतलब उसमें दिखा है एक एक मतलब चीज़ रियल है, एक एक चीज़। जैसे कश्मीर फाइल्स आई थी वैसी सेम उस हिसाब से मूवी है, बिल्कुल सही है। उसमें भी ट्रू था, इसमें भी ट्रू है। जैसा मतलब इंडिया में हो रहा है ना वो चीज़ रियल दिखा रहे कि मतलब यार ये चीज़ हो रही है, कि मतलब इनकी बातों में भाई मत फंसो, क्योंकि यार ये होता ही है। मतलब मूवी में ऐसा कुछ नहीं है कि जो उकसा रहा हो। जैसे बहुत से लोग ये कह रहे हैं ना कि ये मूवी उकसाने के लिए बनी है किसी अदर रिलीजन को या किसी अदर मजहब को, तो ऐसा कुछ है लगा तुम्हें देख के? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है ना। ना मतलब जो सीधा है, पिक्चर ने सच दिखा दिया, सीधी खोल के रख दी कहानी है। जो गलत है वो तो गलत है, वो कोई भी हो यार, चाहे कोई भी मजहब हो, कोई भी धर्म हो। जो गलत हो गलत चीज़ है। तो भाई बात है ऐसी। सबसे पहले तो एक मुद्दा क्लियर कर दूं कि जब आई थी कश्मीर फाइल्स तब भी बहुत सी पार्टीज उठ के आ गई थी। बहुत से लोगों ने बोला था कि बीजेपी प्रमोट कर रही है इस मूवी को क्योंकि इनका एजेंडा है, इन्हें अपना पॉलिटिकल फ़ायदा चाहिए। ठीक है, तो मेरा रिप्लाई इस पे ये है कि क्यों ना करे बीजेपी प्रमोट। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं बीजेपी के। अगर ऐसा एक हमारे देश का मुद्दा है जिसमें देश की लड़कियों के साथ बुरा हो रहा है तो क्यों ना करे बीजेपी प्रमोट। और मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा है ये अदर पार्टीज़ क्यों नहीं प्रमोट कर रही इस मूवी को, कि देखो इस मूवी को आके। सीधा बोलूँ क्या, नाम लूँ अदर पार्टीज़ का, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ये प्रमोट क्यों नहीं कर रही है ऐसी मूवीज़ को कि देखो जाओ। और कुछ लोग इसको सिर्फ इसलिए नहीं देख रहे क्योंकि उसमें 32,000 का फिगर बोल दिया, 30,000 का फिगर बोल दिया। हमने जो गूगल पे रिव्यू पढ़ा है ना वो तो सिर्फ 3 लोगों का पढ़ा है, तो हम तो नहीं देखेंगे, ये मूवी मिसलीडिंग है।
यही कहना चाह रहे हो ना बहुत से लोग जो अदर पार्टीज़ के हैं, लेफ्टिस्ट के हैं, या कई सारे पढ़े लिखे अनपढ़ जो हैं, वो सिर्फ इसी बात को लेके बैठे हुए हैं कि भाई तीन का हमारे पास प्रूफ है, जो हमारे पास ऑनलाइन फैक्ट्स हैं, हम तो उस पे चलेंगे भैया। तो भाई जो तुम लोग फैक्ट्स की बात कर रहे हो ना कि सिर्फ फैक्ट्स पे चलेंगे हम तो, और ये जो मैनिपुलेशन हो रही है पीछे से, ऐसी नई नई वीडियोज़ चल रही हैं यूट्यूब पे जिसमें लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं कि भाई 3 लोगों का फैक्ट्स है, 3 लोगों के फैक्ट हैं, 3 से 4 लोगों के, तो उन्हीं पे चलो। बात है ऐसी, थोड़े पढ़े लिखे तुम भी हो और हम भी हैं, हमने भी गूगल करी है कई चीज़ें, हमें भी प्रूफ मिले, और कई लोगों को हमने भी गलत साबित करा है। तो ऐसा है, गूगल पे लिख लो, सारे तुम्हें प्रूफ मिलेंगे। लेकिन जो बात होती है ना, जो झूठ होता है और जिसमें मसाला होता है, वो जल्दी आगे आ जाता है। जैसे ही तुम कोई चीज़ लिखोगे, जो गलत चीज़ होगी वो तुम्हें सामने दिखेगी, लेकिन जो फैक्ट्स होते हैं उनको तुम्हें ढूंढना पड़ता है, खोदना पड़ता है। तो सिर्फ एक किसी के कहने की वजह से सोचो कि अगर किसी एक बहुत बड़े क्रिएटर ने एक अच्छी सी वीडियो बना दी, प्रेजेंटेबल वीडियो बना दी, तो वो सच बोल रहा है, ऐसा नहीं होता। खुद की विजुअलाइजेशन पे रहो ना। जिस हिसाब से हम मूवी देख के आए हैं, मूवी देखने से पहले तो हमने कोई राय दी नहीं, ना ही मैं ये चाहता था कि मैं मूवी देख के बिना ही फ़ोन उठाऊं और ऐसे बोलने लग जाऊं कि नहीं भाई हम तो हिंदू हैं, हमारे साथ गलत हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो मूवी देखा हो जाके, उसके बाद अपना ओपिनियन बना लो दिमाग में। जो लोग सिर्फ किसी की वीडियोस देख के या किसी और की सुन के अपने व्यूज़ बना रहे हैं ना, सबसे बड़े पागल वो हैं। और अगर वो हिंदू हैं, वो क्रिश्चियन हैं, वो भले ही वो मुसलमान भी हैं, अगर वो भी दूसरों की सुन के ऐसे ओपिनियन बना रहे हैं, तो सबसे बड़े बुद्धू वो हैं, सबसे बड़े बेवकूफ़ वो हैं। जाके सबसे पहले मूवी देख लो, उसके बाद एक माइंडसेट बनेगा अपने आप, जो बनेगा सही बिल्कुल। मूवी को भाई सेंसर बोर्ड ने पास करा है, तभी वो बड़े पर्दे पे लग रही है। अब अगर मूवी में फैक्ट्स ना होते, मूवी का कोई सिर पैर ना होता, तो वो इतने बड़े पर्दे पे लगती भी ना। बड़े पर्दे पे क्या यार, Amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स, इन सब पे भी ना आती, OTT पे भी ना आती वो। अगर वो बड़े पर्दे पे लग रही है ना, तो ज़रूर मूवी में तुक है। एक चीज़ और सुन लो, जो ये मसाला मूवीज़ बनती हैं ना, जिनको हम शौक़ से देखते हैं, उन मूवीज़ में जो स्टोरीज़ होती हैं, बैकग्राउंड स्टोरीज़ होती हैं, कुछ किस्से होते हैं, जब राइटर लिखता है तो वो अपनी देखी दिखाई लिखता है। मतलब कहीं ना कहीं अगर राइटर कोई पंच लिख रहा है या कुछ भी लिख रहा है, तो उसने वो कहीं ना कहीं देखा होगा। मैं भी ऐसी वीडियोस पहले बनाता था, तो मैं अपने रियल लाइफ के इंसिडेंट्स ही वीडियो में हम डालते हैं। जब भी कोई लिखने बैठता है ना, तो रियल लाइफ इंसिडेंट डालता है। बोलना मैं ये चाह रहा हूँ कि जब हम एक मसाला पिक्चर बना रहे हैं, तब भी हमारे दिमाग में असली ज़िंदगी की बातें चल रही होती हैं। और ये जो पिक्चर है ना, ये रियल लाइफ बेस्ड है, सिर्फ कहानी है, कोई मैसेज नहीं दिया गया इस पिक्चर के माध्यम से किसी को। सिर्फ एक टेररिज्म के खिलाफ मूवी है, आतंकवाद कम होना चाहिए, सिर्फ ये मुद्दा है मूवी का। बहुत से बड़े बड़े लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि मुसलमान को, क्रिश्चियंस को, हिंदू को आपस में लड़वाना चाहते हैं। यार एक चीज़ बताओ, अगर आतंकवाद का मुद्दा उठ रहा है, टेररिज्म का मुद्दा उठ रहा है, उसमें अगर 3 कम्युनिटी में से एक कम्युनिटी इन्वॉल्व है, तो क्या करें? वही दिखाएंगे ना जो इन्वॉल्व होगी। अगर हिंदू कम्युनिटी इन्वॉल्व होती तो हिंदू को दिखाते, क्रिश्चियन इन्वॉल्व होते तो क्रिश्चियंस को दिखाते, सिख इन्वॉल्व होते तो सिखों को दिखाते। मैं मूवी देख के आया हूँ, इसलिए सीधा बता रहा हूँ, मूवी में एक भी सीन ऐसा नहीं है या एक भी कोई बात ऐसी नहीं है जो ये कह रही हो कि हिंदुओं को मुस्लिम से नफरत करनी चाहिए, मुस्लिम को हिंदुओं से नफरत करनी चाहिए, या क्रिश्चियंस को हिंदू या मुस्लिम किसी से भी नफरत करनी चाहिए। सीधा बोल रहा हूँ, मूवी में सिर्फ एक कहानी दिखाई है। जैसे कश्मीर फाइल देखी थी, उसमें एक कहानी थी, ये हुआ, इस टाइम पीरियड में ये सब हुआ, किस कम्युनिटी के साथ क्या हुआ, किस कम्युनिटी ने क्या करा, बस मूवी का यही मुद्दा है, ताकि बंदे अवेयर हो जाएं जो देश की लड़कियों के साथ बुरा हो रहा है, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे वो क्रिश्चियन, चाहे वो किसी अदर कम्युनिटी की है। आतंकवाद तो चाहते हो ना कि ख़त्म हो, बस ये मूवी उसके ऊपर है। रही बात भाई पॉलिटिकल एजेंडे की, मैं ना बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ, ना कांग्रेस को, ना आम आदमी पार्टी को, लेकिन जो पार्टी अच्छा काम करेगी उस पर तो मैं बोलूँगा। और बीजेपी कर रही है बढ़िया काम, अगर वो इस मूवी को प्रमोट कर रही है तो बढ़िया काम कर रही है। और अगर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या और पार्टी जितनी भी हैं, जो भी पार्टी इस मूवी को सपोर्ट नहीं कर रही, तुम सेफ तो चल रहे हो, ठीक है। अगर तुम प्रमोट करोगे तो मानते हैं, पब्लिक का दिमाग ऐसा होता है कि यार अगर एक मूवी में एक कम्युनिटी को बुरा दिखा रखा है तो तुम्हारे वोट कट जाएंगे। अगर तुम इस मुद्दे पे बोलोगे तो वोट कटेंगे ऑब्वियसली किसी कम्युनिटी के। लेकिन ये भी तो सोचो, जो पब्लिक मुझे देख रही है या जो बीजेपी को देख रही है, तुम ये सोचो कि बीजेपी इस बारे में नहीं सोच रही कि हमारे वोट कितने कटेंगे। अगर बीजेपी सही को सही बोल रही है और गलत को गलत बोल रही है तो सबके सामने बोल रही है, उनको इस चीज़ का डर नहीं है कि हमारे इस कम्युनिटी के वोट कटेंगे। भाई एक कम्युनिटी की रिस्पेक्ट करना
हमारा कल्चर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर हमारी कम्युनिटी पे कोई बात आए तो हम उस पर आवाज़ ना उठाएं। अगर यही सेम चीज़ किसी और कम्युनिटी ने हिंदुओं पे करी होती या हिंदुओं ने किसी और कम्युनिटी के साथ कुछ और गलत करा होता और मूवी बनती, तब भी हम आवाज़ उठाते, बीजेपी भी आवाज़ उठाती, हम भी आवाज़ उठाते, जितने भी। मैं भाई बहुत छोटा क्रिएटर हूँ, लेकिन अगर मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ तो करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है वो हमारा फ़र्ज़ है बोलने का। तो हम सीधा बोल रहे हैं, खुला बोल रहे हैं, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। कुछ लोग कहेंगे भाई इस मूवी से सीख क्या मिलती है, तो मैं देता हूँ एक सीख कि मुझे इस मूवी से क्या सीख मिली या ऑडियंस को इस मूवी से क्या सीख मिलनी चाहिए। अगर एक रिलीजन दूसरे मज़हब में या दूसरी कम्युनिटी में शादी करना चाहता है तो बेशक करे, आजकल हो रही हैं। पहले वाला टाइम नहीं रहा कि हिंदू मुस्लिम में शादी नहीं करता या मुस्लिम हिंदू में शादी नहीं करते, सब हो रहा है, सब कुछ हो रहा है आज के टाइम में। लेकिन इन केसेस की वजह से जो ऐसी चीज़ें होती हैं, अपने पेरेंट्स की पहले सुनो। अगर आपके घर वाले इस चीज़ के लिए एग्री हैं तो बेशक करो। इस चीज़ के पीछे भाई ये रीज़न है कि जो आपको लगता है ना कि आपके घर वाले समझदार नहीं हैं, उन्हें कुछ पता नहीं है, आप माइंड वॉश हो सकते हो, वो आपके लिए माइंड वॉश कभी नहीं हो सकते। जब भी ऐसी सिचुएशन बने, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हिंदू हूँ, अगर मुझे किसी मुस्लिम लड़की से शादी करनी है तो भाई साफ सी बात है, घर वालों से पूछेंगे, अगर वो कहते हैं कर ले तो कर लेंगे, वरना नहीं करेंगे। और सेम चीज़ भाई जो हमारे कल्चर है ना, वो ये कहते हैं अगर मुझे आज किसी से शादी करनी है तो मैं उसको, भले ही मेरी लव मैरिज हो या मेरी अरेंज मैरिज हो, अरेंज मैरिज में तो घर वाले राज़ी होंगे ही, ठीक है। मान लो मेरी लव मैरिज हो रही है, मुझे किसी से शादी करनी है, जो मेरी सोच है वो सबसे पहले मैं अपने घर वालों से मिलवाऊँगा। अगर मेरे घर वाले राज़ी हैं तब तो मैं उससे शादी करूँगा, वरना मैं नहीं कर रहा। ये सोच होनी चाहिए हर आज की जनरेशन की। प्यार व्यार क्या तेल लेने भाई, घर वालों से प्यार नहीं है क्या तुम्हें? ये जो मूवी में हुआ है ना, जो एक्चुअल कहानी है, अगर लड़की ने अपने घर वालों की सुन ली होती, लड़की अपने घर वालों की मान गई होती, तो ये कहानी ना होती। आज के टाइम में भाई मुसलमानों की शादी हिंदुओं में भी हो रही है, हिंदू भी मुसलमान में कर रहे हैं, कॉमन हो चुका है। काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें आ रही हैं जिसमें शादियां हुई हैं और सक्सेसफुल हुई हैं। लेकिन कुछ इन केसेस की वजह से, अगर ऐसी दो कम्युनिटीज़ हैं, अलग अलग दो कम्युनिटीज़ हैं और आपके घर वाले मना कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, तो कुछ सोच के ही मना कर रहे हैं। सोच समझ के कदम उठाओ, ऐसे केसेस अपने आप रुक जाएंगे होने। बाहर से माइंड वॉश्ड मत हो, समझदार बनो। इस मूवी को देखो, समझदार बना देगी तुम्हें। तो भाई किसी को अगर मेरी बात बुरी लगी हो या कोई मुझे करेक्ट करना चाहता हो तो कमेंट में लिख देना, जवाब ज़रूर मिलेगा उसे। क्योंकि हम ऐसे नहीं हैं कि अगर हमसे कुछ बात गलत निकल गई तो हम उस पर माफ़ी भी मांगेंगे, और अगर हम कोई सच बोल रहे हैं और कोई कमेंट में बकवास कर रहा है इस बारे में, हमारे रिलीजन के बारे में, तो उसे जवाब भी मिलेगा। वीडियो को मैं एंड कर रहा हूँ इसी अपील के साथ कि इस मूवी को ज़रूर देखो, हमारी बहनों को ये मूवी ज़रूर दिखाओ और आप भी देखो, ताकि जो लोग इस मुद्दे के बारे में नहीं जानते थे उन्हें भी पता चले। मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ, मुझे भी इससे पहले इसके बारे में नहीं पता था, लेकिन जब मूवी आई हमने काफ़ी सारे आर्टिकल्स पढ़े और जब न्यूज़ देखी उसके बाद हमें लगा कि ये मूवी देखनी चाहिए, और इस मूवी को देखने के बाद ही अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनाया है। किसी कम्युनिटी के ऊपर हेट स्प्रेड नहीं करना, ना तो ये मूवी कहती है और ना ही ये मैं कह रहा हूँ। तो भाई धन्यवाद देखने के लिए इस वीडियो को, और शेयर कर दो जितना तुम कर सकते हो। और अगर मेरे पॉइंट्स, मेरे कमेंट्स, मेरे व्यूज़ सही लगे तो कमेंट ज़रूर करना, मेरी बात को मार्क करके कि ये बात आपने गलत बोली या ये बात आपने सही बोली। मेरे हिसाब से तो मैंने सब कुछ सही बोला। ठीक है? ठीक है।